हेलो दोस्तों, क्लास 12 सी प्लस प्लस कंप्यूटर साइंस सीखने की सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के मॉडल सेट 2023 के बारे में। स्टूडेंट, ये जो मॉडल सेट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि ये जो कंप्यूटर का मॉडल सेट है स्टूडेंट, ये फॉर जेक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 के लिए बनाया गया है स्टूडेंट, स्पेशलिस्ट के माध्यम से। और मैं बता दूं पैटर्न जो हमारा एग्जाम का है वो ये 35 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे, राइट। और 30 मार्क्स का आपका एग्जाम में प्रैक्टिकल से पूछा जाता है स्टूडेंट। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होगा? 35 प्रश्न होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन है स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और यहीं से कई क्वेश्चंस जो है इस सेट से ही आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। व्हाट इज सी प्लस प्लस कहा गया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी है स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट इसी में ज़्यादा गलती कर देते हैं। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल है। सी प्लस प्लस इज अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये है कि नहीं? स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है दोनों ही लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, तभी तो सी लैंग्वेज का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, साथ ही साथ ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो दोनों का ऑप्शन किसमें स्टूडेंट? देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू टर्मिनेट द फंक्शन डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस। स्टूडेंट, फंक्शन डिक्लेरेशन जब हम लोग करते हैं, कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग का, तो एक लाइन से दूसरे लाइन में हम लोग टर्मिनेट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं, कौन से चिन्ह का यूज़ करते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए सेमी कोलन। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कोडिंग करते हैं तो प्रत्येक लाइन में हम लोग क्या करते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, ताकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग जंप कर पाएँ, राइट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट होगा आपके एग्जाम्स के लिए। व्हाट इज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? इनहेरिट मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो पेरेंट होता है वो चाइल्ड इनहेरिट करता है, तो उसे हम लोग इनहेरिटेंस की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। उसी तरह से कोई हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं, तो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स को जो अनदर क्लास इनहेरिट करता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है इनहेरिटेंस की प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ड्राइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस, बिल्कुल सही। जब कोई क्लास हम लोग ड्राइव करते हैं कोई एग्जिस्टिंग क्लास से, तो यही प्रक्रिया कहलाती है इनहेरिटेंस दोस्तों। ये ओवरलोडिंग ऑफ क्लासेस विद द सेम नेम्स ये नहीं होगा स्टूडेंट। इनहेरिटेंस होता है ड्राइविंग न्यू क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एरे को डिक्लेयर करने का सही तरीका क्या है दोस्तों? एरे को डिक्लेयर करते हैं तो क्या हम लोग करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं। एरे और हम लोग सब स्क्रिप्ट के अंदर 10 लिखेंगे तो क्या ये एरे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट, जब भी एरे को डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है, एरे का नाम लिखना पड़ता है, और सब स्क्रिप्ट के अंदर एरे का नंबर हमें डिफाइन करना पड़ता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इंट डेटा टाइप है, एरे का नाम है, और 10 जो हमारा सब स्क्रिप्ट के अंदर एरे का साइज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन स्टैक इज कॉल्ड। जब कोई स्टैक में, ये क्वेश्चन स्टूडेंट स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट चैप्टर से लिया गया है। प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग, इंसर्ट करते हैं हम लोग कोई एलिमेंट को किसी स्टैक में, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है स्टूडेंट? जब भी कोई एरे में आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो वो इंसर्टिंग एलिमेंट पुश कहलाता है, और जब आप निकालते हैं यानी डिलीटेशन होता है तो वो पॉप कहलाता है, राइट। तो इंसर्टिंग एलिमेंट इन स्टैक जो है वो हमारा पुश कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन स्टूडेंट डेटाबेस कॉन्सेप्ट से है। तो नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ टपल्स जो है वो कार्डिनलिटी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर इज और आर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? फायरफॉक्स,
स्टूडेंट वेब ब्राउज़र जो होते हैं, फायरफॉक्स भी होता है, जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तीनों ही करेक्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल जो है ये वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। स्टूडेंट डेटा एंट्री जब हम लोग करते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट में, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो है वो क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा जो होता है डेटा रिडंडेंसी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब किस प्रकार के डेटा टाइप है? स्टूडेंट ये जो है चैप्टर 1 से लिया गया है, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। स्टूडेंट केयर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड जो है फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, राइट। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, और उन्हीं में से पहला टाइप जो होता है वो फंडामेंटल डेटा टाइप होता है, जिसमें हम लोग केयर, इंट, फ्लोट, डबल ये सब का यूज सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए। हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम की शुरुआत जब हम लोग करते हैं तो उसमें आवश्यक है किस फंक्शन का यूज़ करना? तो स्टूडेंट मेन फंक्शन का यूज करना आवश्यक है। हम लोग इंट मेन, वॉइड मेन ये सब फंक्शन यूज़ करते हैं जब प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल लूप। ये लूप कॉन्सेप्ट से लिया गया स्टूडेंट। वाइल लूप जो है चेक्स कंडीशन, कंडीशन को कहाँ चेक करता है? एट द टॉप या फिर एट द बॉटम या फिर लेफ्ट में, राइट। तो वाइल लूप बोले या फिर फॉर लूप बोले, ये एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं स्टूडेंट। ये टॉप पर चेक करते हैं कंडीशन को, जबकि डू वाइल लूप जो है वो बॉटम पर चेक करता है। तो यहाँ पर वाइल लूप जो है चेक करेगा कंडीशन पर, कंडीशन को टॉप पर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट HTTP मीन्स, HTTP का मतलब क्या होता है? हाई टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पावर, या नॉन ऑफ दिस। स्टूडेंट HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। यह एसक्यूएल से लिया गया स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसक्यूएल का ये क्वेश्चन है। द कमांड क्रिएट अ न्यू टेबल, द कमांड क्रिएट्स अ न्यू टेबल। और किस कमांड से हम लोग एक नया टेबल बना सकते हैं इन एसक्यूएल? क्रिएट टेबल कमांड से, क्रिएट व्यू कमांड से। स्टूडेंट एसक्यूएल में टेबल बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल कमांड का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्चिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर टाइप। यानी कौन सा एल्गोरिदम है जो डिवाइड और कॉन्क्योर के सिद्धांत पर काम करता है स्टूडेंट? ये एरे चैप्टर का प्रश्न है। बाइनरी सर्च जो होता है, इसमें जो सर्च करते हैं कोई भी एलिमेंट को, तो डिवाइड एंड कॉन्क्योर, यानी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हम लोग मिड निकालते हैं, और तो हम लोग डिवाइड करते हैं एरे को और उसके बाद सर्च करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन डेटा मॉडल ऑर्गेनाइजेज द डेटा इनटू टेबल्स नॉन एज। किसी भी रिलेशनल डेटा मॉडल में जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? तो रिलेशनल डेटाबेस यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, ये कहलाता है आपका रिलेशन, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 16 पर आते हैं। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। लिंक लिस्ट जो होता है किस चीज़ का डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है स्टूडेंट? क्या एरे का होता है, पॉइंटर का होता है, या नोड्स का होता है? लिंक लिस्ट जो होता है डेटा कलेक्शन होता है स्टूडेंट नोड्स का होता है, राइट। इसमें प्रत्येक डेटा को नोड कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ पीपल। लाइन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? क्यू होता है। कतार ऑफ पीपल जो है लोगों का, वेटिंग फॉर देयर टर्न, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं टू वोट देने के लिए। टू वोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है स्टूडेंट? तो स्टैक का, क्यू का, या लिंक लिस्ट का? तो जब भी लाइन की बात होती है यानी कतार की बात होती है उसे हम लोग क्यू कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अ क्लास कैन हैव। ए क्लास में क्या होता है? डेटा होता है या मेंबर फंक्शन होता है, ये दोनों होता है स्टूडेंट। क्लास में डेटा भी होता है, मेंबर फंक्शन भी होता है, तो दोनों ही बोथ हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 हमारा दोनों ही आंसर ए और बी करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास का जो मेंबर होता है क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट, या प्रोटेक्टेड? तो बाय डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है स्टूडेंट, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, राइट।
तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट। डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में व्रेप कर कर रखना, बांध कर रखना, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट करना यानी बाइंड करके रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा कितना से स्टार्ट होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS स्टैंड फॉर। DBMS किसके लिए स्टैंड करता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर क्यू इज ऑल्सो नॉन। क्यू को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? जैसे स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट, ये डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्यू क्या होता है स्टूडेंट? जो फर्स्ट में आता है, कोई कतार में आप लग रहे हैं तो जो फर्स्ट में आएगा, यहाँ कुछ बट रहा है तो जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट में जाएगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो ये जो है क्यू में क्या होता है कि जो फर्स्ट आया उसे फर्स्ट में वो सामान मिल जाता है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन स्टैक में क्या होता है कि एक के बाद एक सामान आते जाते हैं अंदर में, और जो लास्ट में होता है वो फर्स्ट में आउट होता है। तो अगर स्टैक का बात होता है तो लिफो का सिद्धांत पर काम करता है, और जब क्यू की बात होती है तो फीफो का सिद्धांत। फीफो किसको कहते हैं स्टूडेंट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू। पुश और पॉप यानी इंसर्शन एंड डिलीटेशन जो हम लोग डेटा का करते हैं, यानी पुश करते हैं, इंसर्शन और डिलीट करते हैं, उसके लिए पॉप का यूज करते हैं। ये किस में यूज होता है? तो स्टूडेंट पुश एंड पॉप जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैक में यूज होता है, राइट। याद रखना है, स्टैक में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाय। वेरी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सी प्लस प्लस किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो सी प्लस प्लस जो है बिजार्ने स्टोस्टॉप, इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत टफ है। तो बिजार्ने स्टोस्टॉप यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, यानी क्लास का कोई इंस्टेंस को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ये परिभाषा होता है, राइट। तो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स आर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है स्टूडेंट? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, बराबर का जो चिन्ह है जहां दिखेगा रिलेशनल ऑपरेटर होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। किसी एरे में पार्टिकुलर लोकेशन को फाइंड करना ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? फाइंडिंग की जब भी बात होती है याद रखना, फाइंडिंग एलिमेंट इन एरे जो है वो सर्चिंग कहलाता है स्टूडेंट। प्रोसेसिंग एलिमेंट यहाँ पर रहता है तो वो ट्रेवर्सल कहलाता है, और यदि अरेंजिंग एलिमेंट रहता है तो वो सॉर्टिंग कहलाता है, राइट। तो यहाँ फाइंडिंग द लोकेशन की बात हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? सर्चिंग कहलाएगा। फाइंडिंग मीन्स क्या होता है? सर्चिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट आर इंसर्टेड इन अ क्यू। किसी क्यू में एलिमेंट को जब हम लोग इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द एंड, पीछे से यानी एंड से जब इंसर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो क्यू में अगर हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो ये रियर से इंसर्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुलियन एक्सप्रेशन जो है ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो उतना ही बराबर होगा जितना ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ए एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा और एक बार ए सी से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस साइड का बराबर ये साइड। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसे कौन सा लॉ के तहत हम लोग मानते हैं? बुलियन अलजेब्रा चैप्टर से लिया गया स्टूडेंट। एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, राइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। एफ स्ट्रीम क्लास जो है किसके लिए यूज होता है? तो स्टूडेंट जब हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं कोई प्रोग्राम में, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों ही लिखते हैं, राइट। iostream.h एस इंक्लूड conio.h, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी इनपुट ऑब्लिक आउटपुट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा,
ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द ऑपरेशन और प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया था कि प्रोसेसिंग की जब बात होगी, है ना, ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नॉन एज, चाहे लिस्ट में बात हो चाहे फिर एरे में बात हो, प्रोसेसिंग की बात होती है तो वो ट्रेवर्सल कहलाता है। और जब भी फाइंडिंग की बात होती है तो सर्चिंग कहलाता है, अरेंजिंग की बात होती है तो वो सॉर्टिंग कहलाता है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, 1 नंबर आपका एग्जाम में आना ही आना है। तो प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट क्या कहलाता है? ट्रेवर्सल कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है स्पेशल फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस में स्टूडेंट। तो आर द स्पेशल फंक्शन, बिल्कुल सही। हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, क्लास के नाम की ही जैसा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, बिल्कुल सही। जैसे हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर का नाम भी हमें सिमिलर रखना पड़ता है, तभी वो कंस्ट्रक्टर बनता है। हैव नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, बिल्कुल सही। यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल? OSI मॉडल में कौन सा लेयर नहीं होता है स्टूडेंट? तो इंटरनेट लेयर नहीं होता है, याद रखिएगा। OSI मॉडल में इंटरनेट लेयर नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का स्टूडेंट, अ सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर भी जिन्हें कहा जाता है, वो इनमें से कौन सा है निम्नलिखित में से? राइट, अ सेट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड के साथ भी काम करते हैं। ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है स्टूडेंट, डी नंबर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन मार्क और कॉलन ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं, इन्हें टर्नरी ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं आगे आने वाले वीडियो में और भी मॉडल सेट इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।